दोस्तों, एक दुल्हन का घूंघट उठाते ही उसका पति खुशी से पागल हो जाता है। वो दुल्हन भला की खूबसूरत थी। वो उसके चेहरे को देखते ही बोलता है, ओ माय गॉड, व्हाट अ नाइस ब्यूटी, बहुत खूबसूरत लग रही हो तुम। लेकिन दोस्तों, तभी उस लड़की की आंखों से आंसू टपकने लगते हैं। वो बोलता है, क्या हुआ? उसके हाथों को अपने हाथ में थाम लेता है और बोलता है कि मेरे पास किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, मैं तुम्हें दुनिया की सारी खुशियाँ दूंगा। दोस्तों, तभी वो लड़की कहती है कि आज की रात आप मुझे जितनी खुशियाँ देना चाहो दे दो, मुझसे जो भी लेना चाहो ले लो, आपका मुझ पर पूरा हक है, लेकिन कल मेरी लाश को मेरे मायके भिजवा देना। ये बहुत ही अद्भुत कहानी है, बहुत ही अनोखी कहानी है। आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस एक ही रिक्वेस्ट कि आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, ये कहानी है उत्तर प्रदेश के जिला बस्ती की। एक थाना लगता है गौर, और उसी गौर थाना के एक क्षेत्र से 4 लड़कियां रोज कॉलेज की पढ़ाई के लिए बस्ती शहर जाया करती हैं। वो चारों एक ही उम्र की थीं, एक ही गांव की थीं, और चारों की स्टडी जो है वो बीएससी फाइनल ईयर में चल रही थी। ये चारों अपने गांव से बस्ती जाती हैं। बीच में 20 किलोमीटर का रास्ता होता है और इसी रास्ते में एक नदी पड़ती है, उसका नाम है कुआनो। कुआनो नदी पर एक पुल बना है और उस पुल की खास बात यह है कि उस पर से जो नज़ारा होता है काफ़ी सुंदर दिखता है। इसीलिए कुछ लोग अक्सर वहाँ पर रुक जाया करते हैं सेल्फी लेने के लिए, यूं ही टाइम पास करने के लिए। उसके अलावा भी उस पुल पर से कुछ मछुआरे अपने कांटे फेंक कर नदी में से मछली निकाला करते थे, फंसाया करते थे। दोस्तों, ये जो चारों लड़कियां होती हैं ये भी मौज मस्ती करते हुए जाती थीं, आती थीं और अक्सर उस पुल पर रुक जाया करती थीं। दोस्तों, इसी बीच में मछुआरों में एक नया लड़का होता है जो कि मछली फंसाने में बड़ा माहिर होता है। उसका नाम होता है सोनू निषाद। उसके चारों में न जाने ऐसी कौन सी खासियत थी, उसके अंदर ऐसी कौन सी कला थी कि वो सबसे ज़्यादा ही मछली फंसाता था। दोस्तों, इन चारों लड़कियों में एक लड़की का नाम होता है सीमा सिंह। उसे भी मछली का पकड़ा जाना अच्छा लगता था। एक दिन वो सोनू निषाद के पास आती है और बोलती है कि मुझे भी मछली पकड़ना है। तो सोनू कहता है कि तुमसे गंदा काम कहाँ होगा, तुम दूर ही रहो। तो बोलती है, क्यों? मैं भी मछली खाती हूँ, गंदा क्या है इसमें? तो बोलता है, ठीक है, खड़ी हो जाओ, अभी मछली किसी में फंसेगी तो फिर तुम्हें बताऊंगा। तो मुश्किल से 5 मिनट के भीतर भीतर एक मछली उसके कांटे में फंस जाती है। उसको देखते ही सोनू बोलता है, अरे खींचो खींचो, फंस गई उसमें। दोस्तों, सीमा जो है वो खींचने लगती है। चूंकि मछली थोड़ी बड़ी थी, वो अपनी तरफ जोर मारती है, अपनी तरफ खींचती है। तो बोलती है, अरे तुम भी खींचो, नहीं तो तुम्हारी मछली ही भाग जाएगी। दोस्तों, सोनू और सीमा ये दोनों मिलकर मछली निकाल लेते हैं। सीमा को बहुत मजा आता है, फिर वो अपने घर चली जाती है। अब दोस्तों, सीमा तो मछली निकालने के बाद चली जाती है, लेकिन जो सोनू निषाद होता है उसका खेल यहीं से खराब हो जाता है। दोस्तों, उसके ख्यालों में खो जाता है, क्योंकि मछली निकालते वक्त कभी सीमा का हाथ उसके हाथों में, कभी उसका हाथ सीमा के हाथों में। तो इस तरीके से जो स्पर्श था उससे वो उसके ख्यालों में खो जाता है। रात भर उसके बारे में सोचने लगता है। दोस्तों, अगला दिन होता है। सुबह सुबह वो डोरी अपने कांटे लेकर पुल पर पहुंच जाता है। अब ये लोग पढ़ने के लिए जब जाती हैं, देखती हैं कोई नहीं, वो अकेला है। तो उससे बोलती है, तुम सुबह सुबह आ गए, आज तो अभी कोई नहीं यहाँ पर है। तो बोलता है, हाँ आ गया। तो बोलती है, अच्छा आते टाइम मैं मछली पकड़ूंगी, लेकिन जाना मत। तो बोलता है, ठीक है, नहीं जाऊँगा। तो बोलती है, ठीक है, जाना नहीं। बोलता नहीं जाऊँगा। दोस्तों, कहाँ जाने के लिए आया ही था, इसीलिए तो आया ही था। फिर वो वापसी में आती हैं 3 बजे। चारों लड़कियां दौड़ के उसके पास आती है, बोलती है कि बताओ किस में फंसी है। दोस्तों, पहले से ही जो मछली फंसी हुई थी, सोनू ने उसे निकाला ही नहीं था, वो सीमा का इंतजार कर रहा था। बोलता, देखो उसमें फंसी, अभी अभी फंसी है। वो 1 निकालती है, 2 निकालती है, तीसरा निकालती है। कल उन दोनों के हाथों ने एक दूसरे को टच किया था, आज ऐसा करते हुए उसके बालों ने टच किया, उसके मतलब समझ सकते हैं आप। दोस्तों, कल की तरह सीमा को आज भी बहुत मज़ा आता है। जाते जाते सोनू बोलता है कि अरे मछली ले जाओ ना, तुमने फंसाया है, तुमने निकाला है तो ले जाओ। तो बोलती है कि हाँ, मैं रास्ते में मछलियाँ लेके चलती फिरूंगी, मेरा नाम कटवाओगे क्या? तो एक लड़की बोलती है कि इतना ही शौक है तुम्हें मछली देने का तो भून के खिला दो। दोस्तों, फिर अगला दिन आता है। 3 बजे वो चारों लड़कियाँ पढ़ के ठीक उसी पुल पर आती हैं और सोनू जो है उनके सामने मछली रख देता है भुना हुआ। बोलता है, लो खाओ।
तो उन्होंने बोला अरे यार हम लोगों ने मजाक किया था तुमसे, तुम यार वाकई में मछली भून दिए यार, ऐसे मछली खाते फिरेंगे क्या हम रास्ते में। लेकिन उनको लालच भी लग रही थी, तो एक कहती चलो खा ही लेते हैं यार, भूख भी तो लगी है। दोस्तों पुल के नीचे जाते हैं चारों लोग, सोनू भी जाता है, आराम से मछली खाते हैं। तो इसके बाद नदी में ही वो पानी पीते हैं, अपना हाथ मुंह धोते हैं। दोस्तों फिर वो चारों अपने रास्ते चली जाती हैं। लेकिन रास्ते में जो लड़कियां होती हैं उसको छेड़ने लगती है, कहती यार सीमा तेरे लिए देखो कितना अच्छा लड़का है यार, तेरे लिए मछली भून के रखा था। सीमा झल्ला जाती, बोलती है कि मैंने सिर्फ खाया, तुम लोगों ने नहीं खाया। मैं तो खा भी नहीं रही थी यार, तुम ही लोगों ने फोर्स किया तो मैंने भी खा लिया। तो बोलती है ठीक है, गुस्साती क्यों है, लेकिन लड़का अच्छा है, तेरे लिए ही रखा था वो। दोस्तों कहते हैं कि पहला प्यार किसी से भी हो जाता है। सीमा की फ्रेंडों ने उससे मजाक किया था, लेकिन उसने इसे सीरियस ले लिया। वो घर जाने के बाद वो भी सोनू के बारे में सोचने लगी, तो उसे भी थोड़ा थोड़ा एहसास होने लगा, उसको भी थोड़ी थोड़ी, उसके अंदर भी थोड़ी थोड़ी फीलिंग होने लगी। तो फिर अगला दिन आया, वो कॉलेज के लिए निकलती हैं, पुल पर पहुंचती हैं। रोज की तरह सोनू वहां पर खड़ा था। सीमा उसको देखकर मुस्कुराती है, बोलती आके मिलती हूँ, जाना मत। दोस्तों फिर 3 बजता है, चारों फिर आती हैं, सोनू के पास आती हैं और सीमा कहती है समोसे खाओगे। सोनू बोलता है समोसे? तो बोली हाँ लाए हैं तुम्हारे लिए। तो बोला मेरे लिए किस लिए लाए यार तुम लोग समोसा। खैर वो लोग खाने लगे। उसी जगह जाके पुल के नीचे कुछ और भी लाए थे। खाते खाते सीमा ने कहा कि तुमने हमको मछली खिलाया था, हम तुम्हें समोसा खिला रहे हैं। सोनू ने कहा मैंने तो मछली पकड़ना भी सिखाया तुमको, तुम हमें क्या सिखा रही हो। तो लड़कियां कहती हम क्या सिखाएंगे तुमको, हम पढ़ाई करते हैं, पढ़ लो कुछ हमसे। तो बोलता है मैं भी पढ़ा लिखा हूँ, ऐसी बात नहीं है, मैंने डी फार्मा कर रखा है लखनऊ से, अभी अभी मेरी पढ़ाई पूरी हुई है। वो हैरान रह जाती हैं, बोलती हैं फिर तुम मछली क्यों मार रहे हो। बोलता है मेरी मम्मी की तबीयत ख़राब है, डॉक्टर ने कहा है कि मछली वगैरह खिलाया करो, तो इसीलिए मैं मछली मारता हूँ। और मेरा कास्ट भी यही है, मेरा नाम है सोनू निषाद, बगल का ही गांव जो बेतौहा है। उन्होंने बोला कि मैं बेतौहा के ही रहने वाला हूँ, जात का मल्लाह हूँ, तो इसलिए मछली मारता हूँ, पकड़ता हूँ कभी कभी, वैसे मेरे पिताजी मारा करते हैं। दोस्तों मात्र 2 ही 4 दिनों की मुलाकात के बाद सीमा और सोनू एक दूसरे को चाहने लगते हैं। दोनों एक दूसरे का नंबर ले लेते हैं, एक दूसरे से बातें करते हैं। उस पुल पर बातें मुलाकातें होने के अलावा वो अन्य जगहों पर भी मिलने लगते हैं। लेकिन दोस्तों कहते हैं कुछ भी हो प्यार छुपाए से छुपता नहीं है। किसी तरीके से सीमा के घर वालों को ये बात पता चल गई। उसके जो घर वाले थे दबंग किस्म के आदमी थे, उसके पिता ठेकेदार हैं, उसके जो चाचा हैं वो भी ठेकेदार हैं, उसका जो बड़ा भाई है, ये सारे लोग, पूरा खानदान ही, वो पूरा गांव ही, जिस गांव के लोग होती हैं चारों लड़कियां, वो गांव ही दबंग किस्म का है। और दोस्तों उसके बाद 4-5 लोग एक दिन गाड़ी से पहुंचते हैं पुल पर, और पहुंचते ही सोनू पर लात घूसों की बौछार कर देते हैं। वो समझ नहीं पाता मुझे लोग क्यों मार रहे हैं। 2-4 लोग और थे, वो डर के मारे बगल हो जाते हैं। तो उनमें से एक आदमी जो है वो बोलता है कि अपनी औकात में रहो, ज़्यादा इश्कबाजी करने की कोशिश की तो मार के फेंक दूंगा, किसी को पता भी नहीं चलेगा बेटा, अभी तुम जानते नहीं हो हम लोगों को। दोस्तों समझ जाता है। उसके बाद पुल छोड़ देता है कुछ दिन के लिए। लेकिन क्या किसी ने खूब लिखा है कि कर दे मुश्किल जीना इश्क कमीना। दोस्तों जो हाल सोनू का था उसके बिना, वही हाल अब सीमा का भी था। दोनों एक दूसरे से मिले बिना एकदम बेचैन हो रहे थे। 4-6 दिन बीतता है, जो है जब डर अंदर से कुछ ख़त्म होता है, सोनू फिर उसी पुल पर आता है और फिर मुलाकातें शुरू हो जाती हैं। फिर एक दिन वो उसी वक्त पहुंच जाते हैं जिस वक्त सीमा और सोनू एक दूसरे से बातचीत कर रहे थे पुल पर। दोस्तों जाते ही उसको इतना मारते हैं कि अपनी जान बचाने के लिए सोनू को नदी में कूदना पड़ता है। सीमा जो है वो बीच बचाव करने की कोशिश करती है, बाकी लड़कियां पीछे हट जाती हैं। तो उसके बाद भी इन दोनों का मिलना जुलना बंद नहीं हुआ, और एक दिन दोनों एक मंदिर में जाके शादी कर लेते हैं, साथ में जीने मरने की कसमें खा लेते हैं। दोस्तों उसके बाद जब समझ जाते हैं सीमा के घर वाले कि अब ये मानने वाली नहीं है, तो सोनू को एक फर्जी केस में, छेड़खानी के आरोप में, चोरी के आरोप में उसको जो है जेल भिजवा देते हैं। 2-3 महीने के लिए वो जेल चला जाता है। दोस्तों जब सोनू रास्ते से हट जाता है तो लोग सोचते हैं अब इसकी शादी ही कर देना सही है। उन लोगों ने सीमा की शादी उत्तर प्रदेश में एक ज़िला है बलरामपुर, वहाँ पर तय कर देते हैं एक लड़के से, उसका नाम होता है पंकज सिंह।
उसकी शादी तय कर देते हैं। शादी होती है और शादी के बाद वो अपने घर जाती है और उसके बाद ये सुहाग रात वाली कहानी होती है। दोस्तों उसके बाद पंकज उसको बहुत धमकाता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई और इतना खर्चा करके तुमको ब्याह करके लाए हैं, तुम क्या सोचती हो इतने आसानी से तुमको मरने देंगे? तुमने जो भी किया है उससे मुझे कोई मतलब नहीं है, लेकिन अब तुम मेरी हो और अगर ऐसे नहीं रहोगी तो फिर कैसे भी करके तुम्हें रखेंगे, लेकिन तुम्हें मेरे पास ही रहना पड़ेगा। दोस्तों इतना सुनते ही वो बोली कि तुम जो भी कर लो, कभी ना कभी तो मुझे अकेला छोड़ोगे और उसके बाद मैं अपनी जान दे दूंगी। वो अपनी सारी कहानी बताती है कि एक सोनू नाम का लड़का है, मैं उससे प्यार करती हूँ, सारी कहानी वो बता देती है। दोस्तों बहुत बातें करने के बाद जो पंकज होता है वो कमरे से बाहर चला जाता है और 2 ही मिनट बाद वापस आता है, लेकिन उसके पीछे पीछे सोनू भी होता है। सोनू कमरे में आता है और आवाज़ देता है कि सीमा। सोनू की आवाज़ जब उसके कानों में पड़ती है तो सीमा उधर देखने लगती है, फिर उसको देखती ही रह जाती है, फिर पंकज को देखती है। पंकज बोलता है लो तुम्हारा सोनू आ गया। दोस्तों बेड पर से वो कूद पड़ती है और आते ही उसके गले लिपट जाती है, उसके बाद रोने लगती है। दोस्तों इसके बाद उसके समझ में नहीं आता है कि ये सब क्या हो रहा है। ऐसे लग रहा था जैसे कोई सपना देख रही हो, लेकिन तभी उस कमरे में अन्य 2-4 रिश्तेदार आते हैं और सारे लोग खुशी से ताली बजाते हैं। उसके बाद पंकज बताता है पूरी कहानी। अब सीमा के समझ में नहीं आता है सब क्या हो रहा है, क्या उसके साथ कोई चाल चली जा रही है, सब क्या हो रहा है, लेकिन पंकज उसके बाद सारी कहानी बताता है। तो उसी दिन सोनू जो है वो जमानत पे घर आता है, शादी वाले दिन ही, और उसके बाद उसके कार्ड में उसका एड्रेस पता देखता है तो वो सीधा बलरामपुर पहुंच जाता है गाड़ी बुक करके। और वहां जब देखता है तो जो पंकज होता है लखनऊ में उसके साथ ही पढ़ता है। वहां जाता है तो पंकज भी हैरान हो जाता है, यार मैंने तो इसको बुलाया नहीं था, मेरे कुछ दोस्त आए जरूर है लेकिन मैंने इसको बुलाया नहीं था, कहाँ से आ गया, कैसे आ गया? फिर भी वो कहता है अरे सोनू भाई आ गए आप, चलो बड़ा अच्छा हुआ यार, बड़ा लेट आए। लेकिन सोनू गुमसुम सा रहता है, बोलता क्या हुआ भाई? फिर वो उसको सारी कहानी बताता है कि देखो भाई ऐसी ऐसी बात है। उसकी कहानी सुनने के बाद पंकज बोलता है देखो यार ये शादी वाले दिन ऐसे दिल तोड़ने वाली बात मत करो, मैं भी उस लड़की को बहुत पसंद करता हूँ और जब तुम इतना प्यार करते थे और वो तुम्हें इतना प्यार करती थी, तुम बताए भी थे 1-2 बार कि हाँ तुम्हारा किसी लड़की से चक्कर चल रहा है, तो तुम शादी क्यों नहीं किए? फिर वो जो है बोलता है कि मेरे ऊपर क्या क्या बीती है, मुझे मारा गया 2-2 बार, मुझे जो है जेल भिजवा दिया गया फर्जी केस में। उसके बाद पंकज सोच में पड़ जाता है, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फिर वो अपने पापा को बुलाता है और ये तीनों लोग अकेले में बातें करते हैं। तो सोनू के हाथ में कागज का टुकड़ा होता है जिसको जो है अपनी सहेली से सीमा उसके घर पे भिजवाई रहती है। उसमें लिखा होता है कि तुम जेल में हो, मेरी शादी हो रही है, लेकिन मेरे माँ बाप का जो मुझ पर अधिकार है उसके अनुसार मैं तो शादी कर लूँगी, लेकिन अगले दिन मेरी लाश मेरे दरवाजे पर होगी, ये मैं तुमसे वादा करती हूँ। दोस्तों जब ये कागज़ वो लोग देखते हैं तो सोच में पड़ जाते हैं, बोलते हैं कि अब क्या किया जाए इसमें। अगर तुम्हारी शादी उससे होगी नहीं क्योंकि तुम्हारे साथ इतना कुछ हुआ है, अगर तुम फिर जाओगे तुम्हें मारेंगे पीटेंगे, तो लोग प्लान बनाते हैं कि ये बात किसी को ना बताई जाए, जैसे शादी हो रही होने दो, तुम शादी मंदिर में कर ही चुके हो, तुम्हारा पहले ही हो चुका है, मेरा जो भी है वो समझो फर्जी है। मैं शादी करने के बाद लाऊंगा और उसके बाद भाई उससे पूछूंगा कि वो वाकई में तुमसे प्यार करती है, उसके बाद अगर वो तुमसे प्यार करती है तो तुम्हारी पत्नी तुम्हें मिल जाएगी। दोस्तों ऐसा ही होता है। पंकज उसे लाख समझाने की कोशिश करता है कि उसे भूल जाओ, ये करो वो करो, लेकिन वो लड़की अपने बात पर एकदम अटक रहती है सीमा। उसके बाद दोनों एक दूसरे से मिलते हैं और उसके पिताजी बोलते हैं कि अब तुम्हारा कोई कुछ नहीं कर पाएगा। उसके जो पिता होते हैं जाने माने वकील होते हैं, बोलते हैं कि मैं अगर कुछ वो लोग करेंगे तो मैं तुम्हारे तरफ से केस लड़ूंगा। दोस्तों आखिर में सारे लोग ताली बजाते हैं, खुशियां मनाते हैं, सब कमरे से निकल जाते हैं और पंकज और उसके दोस्त वहाँ बसते हैं। वहाँ पर सीमा रहती है, वहाँ पर सोनू रहता है। तो सोनू जो कहता है पंकज से कि भाई मैं तुम्हारा एहसान ज़िंदगी भर नहीं भूल पाऊँगा। पंकज कहता है साले जाके हनीमून मनाओ, दिमाग मत ख़राब करो, और ऐसी लड़की मुझे चाहिए, मेरे लिए भी तुम ढूंढ के कहीं से भी लाओगे, मैं कुछ नहीं जानता।
दोस्तों इसके बाद सारे कमरे से बाहर निकल जाते हैं और ये एकदम सच्ची कहानी है, एकदम हकीकत कहानी ऐसे ही हुआ है। 2021 की ये कहानी है, लेकिन अक्सर ऐसी कहानियाँ ना तो मीडिया में आती है ना तो पेपर में आते हैं। मुझे ये पता चली, मुझे लगा आपसे शेयर करना चाहिए। आप भी कमेंट करके ज़रूर बताएं ये कहानी कैसी लगी, और ज़रा से भी अच्छी लगी हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को भी लाइक करना। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।